हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। पीरियड के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ, तो पूरी बात समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो पूरी बात समझ नहीं पाते हैं। पीरियड्स के तुरंत बाद प्रेग्नेंट होने का कितना चांसेस है, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा पीरियड क्यों आता है और पीरियड और प्रेगनेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। हर महीना जब हमारा पीरियड आता है तो उस समय हमारा जो यूट्रस का लाइनिंग यानी कि जो गर्भाशय का लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बोलते हैं, वो श्रेडअप होके निकलता है, यानी कि वो झड़ के निकलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर महीना हमारा जो यूट्रस या फिर जो गर्भाशय होता है वो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करता है। जिस दिन हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि पीरियड से स्टार्टिंग दिन से लेकर हमारा किसी एक ओवरी यानी कि एक डिंबाशय में बहुत सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू कर देते हैं, और इनमें से एक फॉलिकल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इसके साथ साथ हमारा जो यूट्रस होता है वो भी अपने आप को तैयार करने लगता है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए या फिर बच्चे को नरिशमेंट करने के लिए। तो यूट्रस की जो वॉल है उसमें एक लाइनिंग बनता है जिसको कि हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। सो पीरियड के डे 1 से लेकर जो भी सारे एक मैच्योर होना शुरू होते हैं वो हमारे जो पीरियड के बीचों बीचों वाला दिन यानी कि ओवुलेशन के टाइम पर वो मैच्योर होके रिलीज होते हैं, जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो जब ओवुलेशन होता है यानी कि जब एग रप्चर होता है, वो एग को हमारा जो फैलोपियन ट्यूब अपने आप में समेट लेता है। तो अगर इस समय हम रिलेशन में रहते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो हमारा जो पार्टनर का जो स्पर्म है वो जाकर एग को फर्टिलाइज करता है, वो भी फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो एक एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जाकर हमारा जो यूट्रस लाइनिंग में चिपकता है, और यूट्रस के लाइनिंग ही वो एम्ब्रियो को नरिश करता है। बच्चा अपना न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग से ही पाता है। अगर किसी कारण के वजह से हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है। तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है या फिर बच्चा गर्भ में नहीं चिपकता है तो उसके बाद जो यूट्रस का लाइनिंग होता है वो श्रेडअप होके यानी कि झड़ के निकल जाता है, जिसको कि हम पीरियड्स बोलते हैं। तो पीरियड्स के तुरंत बाद प्रेग्नेंट होना ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पीरियड्स के तुरंत बाद हमारे शरीर में एग अवेलेबल ही नहीं होता। अगर एग ही अवेलेबल नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होता है, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी कि एक्चुअली में पीरियड्स के कितने दिनों बाद प्रेग्नेंट होना पॉसिबल होता है। सपोज एक महिला का पीरियड का स्टार्टिंग डेट जनवरी 1 है, और उनका जो पीरियड साइकिल लेंथ है यानी कि 2 पीरियड के बीच में जो गैप है वो 30 डेज का है, तो उनका जो ओवुलेशन है वो लगभग 16th या फिर 17th डे पर होगा। अगर इस दौरान उनका जो एग उनके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है तो 16th या फिर 17th डे पर ही उनका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद लगभग 6 से 12 दिन तक समय लगता है इम्प्लांटेशन होने में। यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके आके यूट्रस की वॉल में या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकने के लिए उसको 6 से 12 दिन तक समय लग सकता है। मिनिमम 6 दिन लग सकता है, मैक्सिमम 12 दिन समय लग सकता है। तो ओवुलेशन होता है 16 डे पर, और फर्टिलाइजेशन सपोज उसी दिन ही हो गया यानी कि 16 या फिर 17 डे पर हो गया, और उसके बाद 6 दिन लगता है वो इम्प्लांटेशन होने पर, यानी कि 16 या फिर 17 प्लस 6, जो कि मिनिमम अगर हम कैलकुलेट करें तो मिनिमम 22 या फिर 23rd डे पर ही इम्प्लांटेशन होगा। जब हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तभी से ही हमारा जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, यानी कि तभी से ही हमारा प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है या फिर हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो पीरियड के स्टार्टिंग दिन से लगभग 21 या 22 दिन के बाद ही एक महिला प्रेग्नेंट हो सकता है। पीरियड्स के तुरंत बाद प्रेग्नेंट होना लगभग ना के बराबर या फिर लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसके अलावा और एक भी सवाल आप लोगों के मन में हमेशा रहता है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन में रहते हैं या फिर पीरियड्स के तुरंत बाद भी रिलेशन में रहते हैं तो प्रेग्नेंट होने का कितना चांसेस रहता है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज से ज्यादा है
यहाँ पर आपको गौर कीजिएगा कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज से ज्यादा है तो अगर आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस ना के बराबर होता है। और अगर आप पीरियड्स के तुरंत बाद यानी कि 7th, 8th और 10th डे पर भी रिलेशन बनाते हैं तब भी आपका प्रेग्नेंट होने का चांस लगभग 10 to 20% है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पीरियड के 10th डे से लेकर 14 डे इस दौरान रिलेशन में रहते हैं और अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28, 29 या फिर 30 डेज तक है तो इस समय अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपका फर्टाइल पीरियड होता है और आपका पार्टनर का जो स्पर्म है वो आपके शरीर में लगभग 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। और इस दौरान यानी कि 14, 15, 16 डे पर भी आपका ओवुलेशन होता है। तो इसीलिए अगर इस दौरान आप रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज्यादा होता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीरियड्स के तुरंत बाद प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल है, यानी कि इसका चांस बिल्कुल ना के बराबर है। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।